हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। स्टूडेंट्स, यू सी अराउंड योर सेल्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इन सारे प्लांट्स के ग्रुप को हम लोग प्लांट किंगडम कहते हैं। प्लांट किंगडम के दो टाइप होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। सो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट हैव नो फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट दैट हैव फ्लावर। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि कुछ टाइप को हम लोग अभी यहाँ पढ़ेंगे। एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न्स एंड कॉनिफर्स। एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक्स, दैट मीन्स दे मेक देयर ऑन फूड। एल्गी में क्योंकि क्लोरोफिल होता है, सो ये अपना फूड खुद से बना सकते हैं। एल्गी कैन बी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। एल्गी या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, दैट मीन्स सिंगल सेल वाले या मैनी सेल्स वाले। मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अपने सराउंडिंग में कहीं पर पाउंड ज़रूर देखा होगा, तालाब ज़रूर देखा होगा, या फिर ऐसा प्लेस जहाँ पर वाटर, इन पॉन्ड में एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो है, ग्रीन रिबन्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्प्रेड कर जाता है या फिर उस वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है। जनरली ये एल्गी होते हैं। सम आर फाउंड इन सॉइल और ऑन ट्रीज व्हेन सफिशिएंट मॉइस्चर इज प्रेजेंट। कुछ एल्गी सॉइल के ऊपर ग्रो कर जाते हैं या फिर ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं, जहाँ पर इनको सफिशिएंट मॉइस्चर मिल जाता है, ये वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। Some algae reproduce by breaking up into two or more parts, and some algae produce spores from which new plants grow. So reproduction in algae, it can be sexual or asexual, या फिर spores के थ्रू। सेक्सुअल में मेल एंड फीमेल गैमेट्स ये न्यू सेल बनाते हैं, एंड एसेक्सुअल में सेल डिवीजन या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू न्यू सेल यानी न्यू एल्गी डेवलप होता है। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इन एल्गी अकर्स इन बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इसके साथ साथ लार्गल एल्गी में स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। सो हियर यू कैन सी द एल्गी इन पाउंड। ओके, नेक्स्ट फंगी। फंगी जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फ्रूट्स जब वो सड़ जाते हैं, जब वो रॉटन हो जाते हैं, तो उसके ऊपर एक वाइट सा स्ट्रक्चर या एक ब्लैक सा स्ट्रक्चर स्प्रेड कर जाता है, जिसे हम लोग फंगी कहते हैं। फंगी ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड चीज़ों पर, मरी हुई चीज़ों पर या फिर सड़े गली चीज़ों पर ये ग्रो करते हैं। Fungi do not have chlorophyll, so they cannot make their own food. Fungi में chlorophyll नहीं होता है, that's why ये अपना फूड नहीं बना सकते। तो फिर ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? Fungi digest the stuff they grow on with the help of digestive juice. ये अपना न्यूट्रिशन, ये जिस मैटर पर ये ग्रो करते हैं वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और डाइजेस्टिव जूस के हेल्प से ये डाइजेशन का काम करते हैं। फंगी मेक द सॉइल फर्टाइल। फंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल के लिए। ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल हो जाता है। फंगी रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। फंगी जो हैं वो, फंगी में रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। You can see the examples of some algae, yeast, mushroom and mold. Here is the structure of spores. यहाँ पर आप लोग spores को देख सकते हैं। So in fungi, reproduction occurs by spores. Next is mosses. Mosses are tiny green plants that grow on the soil, rocks, old walls and tree. Mosses tiny green plants होते हैं, एकदम छोटे छोटे green plants होते हैं, जो कि जनरली सॉइल पर, रॉक पर और
ट्री पर या पुरानी दीवारों पर ग्रो करते हैं जहाँ पर भी इसको मॉइस्चर मिल जाता है। मॉसेस नीड मॉइस्चर टू ग्रो। मॉसेस को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। मॉसेस हैव क्लोरोफिल, क्योंकि ये ग्रीन होते हैं, सो दे हैव क्लोरोफिल एंड दे मेक देयर ऑन फूड। मॉसेस कवर द soil and protect it from erosion. This is very important role in protection of soil. Mosses have spores from which new plants grow. Mosses में spores होते हैं जिससे कि वो new plants में grow कर पाते हैं। Next, ferns. Ferns found in cool, damp and sandy place. आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर जो जगह बहुत कूल है और सैडी है, जो छाँवदार जगह होती है, वहाँ पर फर्न्स ग्रो करते हैं। फर्न्स हैव ग्रीन लीव्स दैट मेक देयर फूड। फर्न्स में ग्रीन लीव्स होते हैं जिससे कि ये अपना फूड बना सकते हैं। फर्न्स हैव ए स्पोर विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। फर्न्स में स्पोर्स होते हैं जिससे कि ये न्यू प्लांट्स में ग्रो करते हैं। फर्न्स लीव फॉर मैनी ईयर्स। ये कई सालों तक लाइव रह सकते हैं। इसका लाइफ स्पेन जो है वो कई सालों का होता है। नेक्स्ट वन इज कॉनिफर्स। कॉनिफर्स आर ट्रीज और श्रब्स विथ नीडल लाइक लिप्स। कॉनिफर्स, कुछ कॉनिफर्स जो हैं वो टॉल होते हैं, दैट्स वाई वो ट्री होते हैं, और कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं, इसीलिए इन्हें श्रब्स में रखा जाता है। कॉनिफर्स में जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, यानी कि बहुत पतले पतले लीफ पाए जाते हैं। कॉनिफर्स लाइक कोल्ड प्लेसेस, सो दे ग्रो मोस्टली इन द हिल्स। जनरली कॉनिफर्स को हिल वाले जगह पर या माउंटेन वाले जगहों पर देखा जा सकता है, बिकॉज वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कोल्ड होता है। कॉनिफर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन्स बिकॉज दे नेवर शेड देयर लीव्स। कॉनिफर्स को एवरग्रीन ट्री कहा जाता है क्योंकि ये अपने पत्ते कभी भी नहीं गिराते हैं। कॉनिफर्स हैव कोन्स विच आर देयर फ्लावर्स। कॉनिफर्स में कोन पाए जाते हैं जो इसके फ्लावर्स होते हैं। जनरली इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, लेकिन कोन को फ्लावर्स कहा जाता है। इट इज सेड टू बी फ्लावर। They produce seeds which are not covered by fruit. That's why these plants are also called plants with naked seed. Because they have no fruits, क्योंकि इनमें फ्रूट नहीं होते हैं, that's why इनके जो सीड होते हैं वो बाहर की तरफ बाहर पाए जाते हैं, बाहर होते हैं। सो इसीलिए इन्हें plants with naked seed कहा जाता है। The world's tallest conifer is the coast redwood sequoia and the oldest conifer is Bristol corn pine. जो वर्ल्ड टॉलेस्ट कॉनिफर है वो है सिकोया, और इसी ट्री को वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्री भी कहा जाता है। ओके, एंड दिस इज द टॉलेस्ट ट्री सिकोया, and here are the some examples of conifers. Which are balsam fir, red pine, Douglas fir, Fraser fir, white pine, Scotch pine. So इसी के साथ हमारा ये क्लास ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।